तो फ्रेंड, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल एग्जाम शुरू पर। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि ये पार्ट 12 है आपका, यानी 1 to 11 पार्ट आपको करवा दिया गया है, जो कि सोशल साइंस का आपका सी टेट का सोशल साइंस का आपका प्रैक्टिस सेट है, यानी सॉल्व पेपर है, जो कि एनसीईआरटी बेस है। ठीक है, जो प्रैक्टिस सेट है ये आपका एनसीईआरटी बेस है और आपका एग्जाम जो है वो 21 जनवरी को है। ठीक है, तो आपके एग्जाम में बहुत कम टाइम रह गया है। ठीक है, आपके एग्जाम में बहुत कम टाइम रह गया, तो जल्दी जल्दी जो आपका जो प्रैक्टिस सेट है वो कंप्लीट करवाया जा रहा है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका, गांधी जी का प्रिय भजन वैष्णव जन तो तने कहिए पीर पराई जाने रे किस संत ने लिखा था? तो किस संत ने लिखा था ये? तो नरसिंह मेहता ने लिखा था। किसने लिखा था? तो नरसिंह मेहता ने लिखा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नामपत्थी सदाचार सिद्धाचार एवं योगी जनों के संदर्भ में नीचे दिए गई विशेषताओं का सही कूट चुनिए। जो नामपंथी है, सिद्धाचार है तथा योगी जानों के संदर्भ में नीचे दी गई विशेषताओं का सही कूट लिखना है। तो क्या है? देखिए, पहला है आपका, इन्होंने संसार का परित्याग करने का समर्थन किया। दूसरा आपका, मोक्ष के लिए इन्होंने योगासन, प्राणायाम और चिंतन मनन जैसी क्रियाओं के माध्यम से मन एवं शरीर को कठोर प्रशिक्षण देने की आवश्यकता पर बल दिया था। ठीक है, और तीसरा है आपका, ये समूह समाज के उच्च वर्गों में बहुत लोकप्रिय हुआ था। ठीक है, चौथा है आपका, इनके द्वारा दी गई रूढ़िवादी धर्म की आलोचनाओं ने भक्ति मार्गीय धर्म के लिए आधार तैयार किया। अब इसमें से आपको बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें से बताना है आपको कि कौन सा कथन सत्य है। तो पहला, दूसरा और चौथा, यानी पहला, दूसरा और चौथा आपका कथन सत्य है और तीसरा कथन आपका असत्य है। यानी तीसरा कथन क्या है? ये समूह समाज के उच्च वर्गों में बहुत लोकप्रिय हुआ, ये गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सूफियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सूफियों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो पहला है, सूफियों और संतों में कोई समानता नहीं थी। दूसरा है आपका, सूफी मुसलमान रहस्यवादी थे। तीसरा है आपका, सूफी मुसलमानों ने मुस्लिम धार्मिक धार्मिक विद्वानों द्वारा निर्धारित कर्मकांड और आचार संहिता का बड़ी दृढ़तापूर्वक पालन किया था। ठीक है, अब इसका सही मिलान करना है, कौन सा सही है? तो केवल दूसरा आपका सही है। ठीक है, दूसरा आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इस्लाम के अंतर्गत उलेमा कौन थे? यानी जो इस्लाम धर्म है उसके अंतर्गत उलेमा किसे कहते थे? तो विद्वान को कहते थे। ठीक है, किसे कहते थे? तो विद्वान को। नेक्स्ट है आपका, नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? अब कौन सा कथन सत्य है ये बताना है। सूफी लोग अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए काव्य की रचना करते थे। दूसरा है, इस्लाम ने उपासना पत्तियों को सामूहिक प्रार्थना नमाज का रूप देकर उसे काफी सरल बना दिया था। अब इसमें कौन सा कथन सत्य है? तो बताना है, पहला और दूसरा दोनों ही कथन आपके सत्य हैं। ठीक है, पहला और दूसरा दोनों ही कथन आपके सत्य हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सूफियों के संदर्भ में नीचे दिए गए सूची में कौन से सही सुमेलित हैं? यानी जो सूफी हैं उनके बारे में आपको सूची में सुमेलित करना है कि कौन सा सही है। तो जिक्र है यानी नाम का जाप, समा है यानी गाना, रक्स है यानी ध्यान करना। तो कौन सा इसमें सही है? तो पहला और दूसरा आपका सही है, तीसरा आपका गलत है। ठीक है, पहला दूसरा सही है और तीसरा गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 11वीं शताब्दी में सूफी लोग किस क्षेत्र से आकर भारत में बसने लगे थे? जो 11वीं शताब्दी थी, तो सूफी लोग किस क्षेत्र से आकर भारत में बसने लगे थे? तो मध्य एशिया से। कहाँ से? मध्य एशिया से आकर भारत में बसने लगे थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सूफी शब्दावली में खानकाहों का तात्पर्य था, यानी खानकाहों का तात्पर्य क्या था? तो सूफी संतों का निवास स्थान था। ठीक है, सूफी शब्दावली में खानकाहों का क्या अर्थ था? तो सूफी संतों का निवास स्थान था। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, चिश्ती सिलसिले के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? जो चिश्ती सिलसिले है उसके संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो पहला है आपका, यह भारत का सबसे प्राचीन, संगठित एवं प्रभावशाली सिलसिला था। ठीक है, दूसरा है आपका, भारत में चिश्ती परंपरा के प्रथम संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे। और तीसरा है आपका, चिश्ती सिलसिले की स्थापना इराक में हुई थी। ठीक है, अब इसमें बताना है आपका कौन सा कथन सही नहीं है। तो केवल तीसरा कथन आपका सही नहीं है। ठीक है, तो देखिए तीसरा कथन क्या है, चिश्ती सिलसिले की स्थापना इराक में हुई थी, ये गलत है। ठीक है, ये गलत है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना किस भाषा में की थी? जो तुलसीदास थे उन्होंने रामचरितमानस की रचना किस भाषा में की थी? तो अवधी भाषा में की थी। ठीक है, अवधी भाषा में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नीचे दी गई रचनाओं में कौन सी सूरदास के द्वारा रचित है? जो नीचे दी गई रचनाएं हैं उनमें से कौन सी रचना जो है सूरदास के द्वारा रचित है? या तो देखिए, सूरसागर है, सुरसावली है, या साहित्य लहरी है। तो कौन सा है इसमें? कौन सा है? तो देखिए, उपरोक्त सभी, यानी ये तीनों ही आपकी सूरदास के द्वारा रचित कविताएं हैं। ठीक है, रचनाएं हैं। ठीक है, सूरदास के द्वारा। उसके बाद है नामघर, यानी नामघर जो कविता और पाठ और प्रार्थना गृह है, स्थापित करने की प्रपत्ति किसने शुरू की थी? तो शंकर देव ने शुरू की थी। किसने किसने शुरू की थी? तो शंकर देव ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
मीराबाई के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करना है। तो मीराबाई रविदास जो अस्पृश्य जाति के माने जाते थे की अनुयायी थे। दूसरा है इनके गीतों ने उच्च जाति के रीति नियमों को खुली चुनौती दी थी। तीसरा है आपका मीराबाई के गीत राजस्थान व गुजरात के जनसाधारण में बहुत लोकप्रिय हुए। अब इसमें से कौन सा कथन सही है ये बताना है। तो देखिए उपरोक्त सभी यानी सारे जो कथन है आपके सही हैं। पहला, दूसरा, तीसरा आपका तीनों ही कथन आपके सही हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कबीर के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। जो कबीर हैं उनके बारे में आपको कथन सत्य बताना है। तो पहला है इनके उपदेशों में ब्राह्मणवादी हिंदू धर्म और इस्लाम दोनों के ब्राह्मण बाह्य आडंबरपूर्ण पूजा के सभी प्रारूपों का मजाक उड़ाया जाता था। ठीक है, दूसरा है कबीर के काव्य की भाषा संस्कृत थी। तीसरा है आपका कबीर निरंकार ईश्वर में विश्वास रखते थे। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो पहला और तीसरा इसका सही हो जाएगा। तो पहला और तीसरा क्या है। तो देखिए इनके उपदेशों में ब्राह्मणवादी हिंदू धर्म और इस्लाम दोनों के बाह्य आडंबरपूर्ण पूजा के सभी प्रारूपों का मजाक उड़ाया जाता था। दूसरा है आपका कबीर के काव्य की भाषा संस्कृत थी। तो दूसरा तो नहीं, तो पर तीसरा सही है आपका, यानी दूसरा इसमें गलत है और तीसरा आपका सही है। पहला और तीसरा आपका सही है, यानी कबीर निरंकार ईश्वर में विश्वास रखते थे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नीचे दिए गए स्थानों में से कौन सा गुरु नानक का जन्म स्थान है। जो स्थान है गुरु नानक का जन्म स्थान बताना है। तो कहाँ है, तलवंडी में। तो गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था, तो तलवंडी में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है आपका गुरु नानक द्वारा स्थापित धर्मशाला क्या है, यानी जो गुरु नानक ने जो धर्मशाला स्थापित की थी वो क्या थी ये बताना है आपको। तो क्या थी, उपासना एवं धार्मिक कार्यों के लिए जगह, यानी जो उपासना और धार्मिक कार्यों के लिए वो जगह थी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका गुरु नानक से संबंधित नीचे दिए गए कथनों पर विचार करना है। तो पहला है गुरु नानक ने अपने अनुयायियों के लिए एक नियमित उपासना पद्धति अपनाई जिसके अंतर्गत उन्हीं के शब्दों यानी भजनों को गाया जाता था। ठीक है, दूसरा है आपका गुरु नानक के अनुयायी पहले अपने अपने धर्म या जाति अथवा लिंग भेद को नजरअंदाज करके एक साझी रसोई में इकट्ठे खाते पीते थे, इसे ही लंगर कहा जाता था। ठीक है, अब इसमें बताना है कौन सा कथन सत्य है। कौन सा कथन सत्य है ये बताना है आपको। तो पहला और दूसरा दोनों ही कथन आपके सत्य हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका गुरु नानक के उत्तराधिकारी कौन थे, यानी जो गुरु नानक के उत्तराधिकारी थे वो कौन थे। तो गुरु नानक के उत्तराधिकारी कौन थे, तो गुरु अंगद थे। ठीक है, तो गुरु अंगद उनके उत्तराधिकारी थे गुरु नानक के। ठीक है, अब देखिए गुरु ग्रंथ साहिब की रचना किस लिपि में की गई थी, तो गुरुमुखी लिपि में की गई थी। ठीक है, गुरुमुखी लिपि में किसकी रचना की गई थी, गुरु ग्रंथ साहिब की रचना की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका नीचे दिए गए कथनों पर विचार करना है। तो गुरु अंगद ने गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किया और उस संग्रह में अपनी कृतियां जोड़ उसे एक नई लिपि गुरुमुखी में लिखा। दूसरा है गुरु रामदास के 3 उत्तराधिकारियों ने अपनी रचनाएं नानक नाम से लिखी थी। ठीक है, इसमें से कौन सा कथन असत्य है ये बताना है। तो केवल दूसरा जो कथन है वो आपका असत्य है। ठीक है, उन्होंने अपनी रचनाएं नानक में नहीं लिखी थी। ठीक है, दूसरा आपका गलत है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में किस सूफी संतों एवं गुरुओं की वाणी को जोड़ा गया है। तो आपको बताना है किस सूफी संतों और गुरुओं की वाणी को जोड़ा गया है। शेख फरीद है, संत कबीर है, भक्त नामदेव है, गुरु तेग बहादुर है। अब इसमें से कूट का मिलान करना है कि कौन कौन है। तो उपरोक्त सभी है, यानी ये सभी की सूफी संतों और गुरुओं की वाणी को जोड़ा गया था। ठीक है, इन सारों की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका देखिए खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी। जो खालसा पंथ है उसकी स्थापना किसने की थी, तो गुरु गोविंद सिंह ने की थी। किसने की थी, तो गुरु गोविंद सिंह ने की थी इसकी स्थापना। ठीक है, नेक्स्ट है आपका अमृतसर शहर का नाम जिस सरोवर के नाम पर पड़ा है उसका निर्माण किसने करवाया था, गुरु रामदास ने करवाया था। किसने करवाया था, गुरु रामदास ने करवाया था। नेक्स्ट है आपका गुरु अर्जुन देव को मृत्यु दंड का आदेश किस मुगल बादशाह ने दिया था। तो किसने दिया था, जहांगीर ने दिया था। ठीक है, अर्जुन देव जो थे गुरु अर्जुन देव को मृत्यु दंड का आदेश किसने दिया था, तो जहांगीर ने दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका गुरु नानक से संबंधित नीचे दिए कथनों में से कौन सा कथन सत्य है ये बताना है। पहला है उन्होंने एक ईश्वर की उपासना के महत्व पर जोर दिया। दूसरा है गुरु नानक के अनुसार मुक्ति पाने के लिए जाति धर्म अथवा लिंग भेद ये कोई मायने नहीं रखता है। ठीक है, तीसरा है आपका इनके अनुसार मुक्ति निष्क्रिय आनंद की स्थिति में थी। अब इसमें कूटकर मिलान करना है कि कौन सा सत्य है। तो पहला और दूसरा आपका सत्य है। क्या है, पहला दूसरा सत्य है, तीसरा आपका गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका गुरु नानक ने अपने उपदेशों के सार को व्यक्त करने के लिए 3 शब्दों का प्रयोग किया। वे 3 शब्द कौन से थे ये बताना है। गुरु नानक ने जो उपदेश दिए थे उन सार को व्यक्त करने उनमें 3 शब्दों का प्रयोग किया था। तो कौन थे वो, तो नाम दान और स्नान। किसका किसका प्रयोग किया था, नाम दान और स्नान का प्रयोग किया था। ठीक है, नेक्स्ट है आपका
16वीं शताब्दी के चैतन्य देव का संबंध किस जगह से था? तो किस जगह से था? तो बंगाल से था। ठीक है, बंगाल से उनका संबंध था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्टिन लूथर ने बाइबल का अनुवाद किस भाषा में किया था? मार्टिन लूथर ने बाइबल का अनुवाद किस में किया था? तो जर्मन में किया था। किस में किया था? तो जर्मन में। ठीक है, जर्मन भाषा में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 13वीं सदी के उत्तर भारत के संतों के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सत्य है, ये बताना है। जो 13वीं सदी के उत्तर भारत के जो संत थे उनके बारे में बताना है। पहला है, उनकी कीर्तें क्षेत्रीय भाषा में रची गई और उन्हें आसानी से गाया जा सकता था। ठीक है। दूसरा है, इन संतों के गीतों के प्रसारण में सर्वाधिक निर्धन, सर्वाधिक वंचित समुदाय और महिलाओं की भूमिका रही है। तो कौन सा कथन सत्य है इसमें? पहला और दूसरा दोनों ही कथन आपके सत्य हैं। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से किस पुस्तकों में कबीर के भजन उपदेश संकलित हैं? तो देखिए किसमें कबीर के उपदेश संकलित हैं? तो गुरु ग्रंथ साहिब में, पंचवाणी में, बीजक में या राग गोविंद में? किसमें है? तो ये आपको बताना है। राइट आंसर इसका पहला, दूसरा और तीसरा। ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा, यानी आपका जो है गुरु ग्रंथ साहिब में भी है, पंचवाणी में भी है और बीजक में भी है। ठीक है, क्या है? पुस्तकों में कबीर के भजन है। ठीक है, कबीर के भजन है। ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ पे आपका ये प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हुआ। आगे आपका प्रैक्टिस सेट कल करवाया जाएगा। ठीक है, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।